friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss the polarization by using reflection, right? जिसको हम ब्रूस्टर्स लॉ के टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या कहता है ब्रूस्टर्स लॉ, हाउ दिस पोलराइजेशन विल बी पॉसिबल. Now this polarization again we will consider by using electric field vector और magnetic field vector. हम यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में बात करेंगे. तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन ये अनपोलराइज लाइट का होगा, राइट? तो दिस इज द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, राइट? तो दिस इज इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जिसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट रहेंगे. एक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रहेगा और दूसरा परपेंडिकुलर रहेगा. तो जिसमें से डॉट मतलब कैसा है, ये इस तरीके से आ रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, है ना? तो दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. और ये पैरेलल जो एरोज शो किए, डबल हेडेड एरो, दिस इज नथिंग बट द पैरेलल कंपोनेंट. सो रिमेंबर दैट दिस डॉट विल रिप्रेजेंट द perpendicular component of electric field vector, that is E bar, और B bar, that is magnetic field vector. magnetic field को हम B से denote करते हैं. and this red colored arrows will represent the parallel components of E bar और B bar, that is magnetic field vector. ठीक है, मतलब दिस इज एन अनपोलराइज लाइट. अब इस अनपोलराइज लाइट ने, ये नॉर्मल है, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल एन एन डैश. इसके साथ एक एंगल बनाया है. इस एंगल को, दिस इज नथिंग बट, और दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ठीक है, ये एक मैं यहां से निकाल देता हूं. तो द एंगल मेड ओवर हियर इज नथिंग बट आई, और ये आई कुछ स्पेसिफिक रहेगा. इसकी कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये जितना रहता है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे, है ना? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है. इस मीडियम, दिस इज मीडियम 1 हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, दिस इज मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, राइट? दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट? मतलब क्या, ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इट इज इंसिडेंट ऑन सच बाउंड्री. ये एक्स वाई जो है, ये कुछ इस तरीके से ऐसी बाउंड्री है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने के बाद पार्शियल लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियल लाइट विल गेट रिफ्रैक्टेड. मतलब कुछ पोर्शन ऑफ लाइट is been reflected into the same medium, that is medium 1, and some part of light or remaining part of light will get refracted into the second medium, that is medium 2. ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे होगा क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा जिसको हम थीटा बी कहते हैं. थीटा बी स्टैंड फॉर ब्रूस्टर्स एंगल. इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the reflected ray is completely polarized, whereas refracted ray will be partially polarized. And the angle between the reflected ray and the refracted ray of light or waves is 90 degree with each other. मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया है, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसा रहेगा, इट विल बी 90 डिग्री विद दिस रिफ्लेक्टेड रे and will be like this, right? The angle between these two is nothing but 90 degree. This is completely polarized reflected ray, and this is partially polarized refracted ray, है ना?
तो यहाँ पे कंप्लीटली पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे में वी विल बी गेटिंग द perpendicular components of electric field or magnetic field vector, only perpendicular components, right? Whereas in the case of partially refracted ray, we will get some perpendicular components like this, right? And some parallel components as well of electric field vector. ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दिस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलेगा जहां से हम ब्रूस्टर्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा बी इज नथिंग बट द ब्रूस्टर्स एंगल। तो वापस से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ ब्रूस्टर्स एंगल की। ब्रूस्टर्स एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द completely polarized reflected ray makes an angle of 90 degree with the partially polarized refracted ray, right? Or according to the Snell's law, if this is theta b, then this is also theta b, है ना? If this is theta b, then this angle is 90 minus theta b, है ना? ये 90 डिग्री में से ये थीटा भी माइनस हो गया, तो दिस इज थीटा भी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे इज सेम एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंड इफ दिस इज थीटा, अच्छा ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज थीटा आर, राइट? और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 में से, है ना, ये 90 में से ये 90 माइनस थीटा बी निकल गया, तो दिस बिकम्स थीटा बी। 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा बी इज नथिंग बट थीटा बी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा बी प्लस थीटा आर मिलके कितना हो रहा है? ये 90 डिग्री। तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। व्हाट इज दैट रिलेशन? Therefore, from the diagram, that theta b plus theta r is equals to 90 डिग्री, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हमें थीटा बी फाइंड आउट करना है, राइट? तो थीटा बी और ये रिफ्रैक्टेड साइड में सेकंड मीडियम में थीटा आर हमें मिल रहा है, तो वी कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ, है ना? बाय स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ? दैट मैं रफली पहले उसका इक्वेशन लिखता हूँ, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू n2 by n1, that is refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1, right? I मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट थीटा बी, तो साइन ऑफ I के जगह पे चला जाएगा थीटा बी, राइट? और R के जगह पे चला जाएगा, R मतलब क्या है? थीटा R, तो थीटा R, है ना? सिंस I इज इक्वल्स टू थीटा बी एंड R इज इक्वल्स टू थीटा आर, ये रख दिया, इज इक्वल टू n2 by n1 एज इट इज, एंड देयरफॉर साइन ऑफ थीटा बी अपॉन साइन ऑफ थीटा आर, क्या रहेगा? थीटा आर इस इक्वेशन से थीटा बी इधर चला जाएगा तो 90 माइनस थीटा बी हो जाएगा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बी कर दिया, एंड इज इक्वल्स टू n2 by n1। दिस इज फ्रॉम equation 1, that theta r is nothing but equals to 90 minus theta b. And what is sin 90 minus theta? Sin 90 minus theta is equals to cos of theta. So sin 90 minus theta b becomes cos of theta b. So sin theta b upon cos of theta b is equal to n2 by n1, and sin by cos is tan of theta b is equal to n2 by n1। तो हमें ब्रूस्टर्स एंगल थीटा बी चाहिए, tan शिफ्ट हो जाएगा तो becomes tan inverse of n2 by n1, and this is
Brewster's angle of incidence. Equation set 2. Right, this question can also ask you for 3 marks in section C. I hope you are understanding the concept. तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को. थैंक यू.